हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। रीट 2021 के 32,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि आवेदन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले। तो फ्रेंड्स, मैं सजल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सुपर टेक में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने एसएसओ में लॉगिन हो जाना है। एसएसओ में लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से रिक्वायरमेंट पोर्टल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। आपको जो है रीट के लिए आवेदन अपने एसएसओ के माध्यम से करना होता है, तो आपको एसएसओ में आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल वाला। तो आपको सिंपली अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे पोस्ट परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है, तो आपको अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप टीएसपी से आते हो तो आपको टीएसपी सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप नॉन टीएसपी से हो तो जनरल नॉन टीएसपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। आपको फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे आपको जो जानकारी वो अच्छे से फॉर्म फिलअप करते समय हर एक सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में एक बार भी अगर गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से अपनी जो पोस्ट परफॉर्मेंस है, अपने जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको एंटर करने हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। पोस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल वाला पेज ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डिटेल अच्छे से चेक करके फिल करने, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें से देख के आपको यहाँ पे फिल कर लेने। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर आवेदन के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ अगर आप टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको यस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना, अन्यथा आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना, और एड्रेस फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपनी राष्ट्रीयता, गृह राज्य, गृह जिला, ब्लॉक, सिटी, विलेज कंप्लीट आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल वाला ऑप्शन आ जाता है। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको एंटर कर लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेकेंडरी वाले जो अंक तालिका, उसमें से आपको सेकेंडरी की जो पूरी जानकारी आपको यहाँ दे देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको समूह का नाम, उसके बाद में बोर्ड का नाम, फिर उसके बाद में रोल नंबर, परिणाम आपका परसेंटेज में है या फिर ग्रेड में है, तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में डायरेक्शन इन मंथ में आपको पास करने में कितना टाइम लगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में टोटल अंक यहाँ पे आपको फीड करने हैं। उसके बाद में प्राप्त अंक, ग्रेड और प्रवेश की तिथि भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो पासिंग डेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो पासिंग डेट आपको अपनी मार्कशीट में मिल जाएगी, और एडमिशन डेट आप अपने विद्यालय में कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको 12th की जो जानकारी वो आपको इसी प्रकार से मेंशन करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल कंप्लीट यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कर रखी हो तो उसकी जानकारी आपको दे देने। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने बीएसटी कर रखी है तो बीएसटी से या बीएलएड कर रखी हो तो बीएलएड आपको उसकी जानकारी नॉर्मल यहाँ पे आपको एंटर कर देने। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रीट प्रमाण पत्र 2021 की जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देने। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेना। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, आपको ओनली यहाँ पे जो उसकी जानकारी मेंशन करनी। तो आपका सर्टिफिकेट अगर नया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके भी निकाल सकते हो। अब फ्रेंड्स ऑनलाइन डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट कैसे निकाल सकते हो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से पता करके अपनी जो रीट 2021 की जो मार्कशीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो आपको अच्छे से मेंशन कर लेने। अगर आपकी इसमें एक बार गलती हो जाए तो आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको अपनी डिटेल एक अच्छे से मित्र वाले के पास में भरवानी, एक अच्छे से जानकार के पास में भरवानी। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको किसी प्रकार से कोई रिस्क नहीं लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने स्नातक की जो पढ़ाई वो किस माध्यम से की है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। आपने अगर इंग्लिश से कर रखी हो तो इंग्लिश, या फिर हिंदी से कर रखी हो तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको हिंदी सेलेक्ट करने के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो कंप्लीट वीडियो मैं चैनल पर जल्दी अपलोड कर दूंगा, आपको किस प्रकार से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको जो रीट 2021 का आप कंप्लीट आवेदन करना है। इस वीडियो का पर्पज यही था कि आपको जो रीट का ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। इसी की जानकारी के लिए मैंने यह छोटा सा वीडियो बनाया था। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं जल्दी फुल डिटेल के साथ में वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर